तारीफ करें पिता परमेश्वर, हालेलुया जीसस ब्लड पिताजी यीशु के समर्थी नाम से पिता परमेश्वर थोड़ा शुक्र धन्यवाद करते हुए फिर तेरे चलना चाहते हैं। अच्छे समय लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं और होने दे मेरे खुदावन तेरे बेटे तेरे बेटे की उपस्थिति में तेरी सोई वचन मेरे खुदावन आज का वचन आज का कलाम आज दीवानी जो भी खुदावन खुदा तो अपने बच्चे ने गलबात कर नजारा एक अच्छी भूमि में बोया गया वचन शैतान उस वचन को चुनाने तो पाए मेरे पिताजी वो वचन फलवंत हो फल कायम रहे जो ना कच्चा के लिए ना चुराया जा सके ना फल रही को पिता परमेश्वर वो फल कायम रहे मेरे खुदावन ताकि एकत्रित करके इकट्ठा कर खुदावन तेरे दे योग बने सारी मेहनत और नाम दे गई पवित्र आत्मा थोड़ी प्रेजेंटेशन स्वीकार करते हुए थोड़ा धन्यवाद करते हुए सारी मेहनत दे नाम देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं सब बोले आमीन जोर से बोले आमीन धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कितनी अनत्यार में परमेश्वर के कलाम परमेश्वर के वचन दे लिए देखो वचन हर एक पर्सन नाल गल करदे आ जरूरी नहीं है कि मैं तुहानू सुना रहा हां ते वचन तुहाडे लई है हालेलुया हालेलुया अगर मैं वचन को पढ़ रहा हां जब मैं वचन तुहानू दे रहा हां जब मैं वचन का बीज बो रहा हां तो मैं वो वचन वो कलाम अपनी लाइफ दे विच भी बो रहा हुंदा वा हालेलुया ये जरूरी नहीं कि अगर मैं दस रहा हां जब मैं पढ़ा रहा हां जब मैं उसनू तुहाडे नाल शेयर कर रहा हां तुहानू वंड रहा हां ते तुहाडे लई नहीं है नेवर ये वचन सिर्फ तुहाडे लई नहीं हर एक दे लई है जिन्ने इस जगह ते बैठे हैं और उन्हां पर्सनां दे लई है जिथे तक साउंड के माध्यम दे राही आवाज पहुंचदी आ अगर वो परमेश्वर के वचन को ध्यान दे नाल सुनदे आ हालेलुया हालेलुया हर एक दे लई क्योंकि परमेश्वर का वचन बयान करता कहता कि तैं दूध चुंगण वाले बालकां दे मुंह तो भी अपनी उस्तत करवाई है हालेलुया दूध चुंगण वाले बालकां दा मतलब समझदे हो जिहड़े बिल्कुल बच्चे बाल अवस्था दे विच चाहे हो परमेश्वर का वचन हर एक दे लई ओना ही ब्लेसिंग हर एक दे लई ओना ही कारगर आ हर एक दे लई ओना ही पावरफुल आ जिन्ना अज तुहाडे ते मेरे लई आ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਇੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਏਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਣਗੇ सुनिया जरूर होगा पर उस समझना कि वाकई ये वचन इस तरीके ना तुहाडी भी लाइफ दे विच कारगर साबित होगा हालेलुया हालेलुया जो प्रेयर करते हैं जो वचन समा होता बाद अपने बच्चों को अपने कोल बिठा के रखा करो ये नहीं कि बाहर तुरे फिरन बंद रखो उन्होंने अपने कोले के समय उस समय जो कलाम जो वचन होता कहावत पाई दी शेर में लिखता कि बालकां नूं ओहदा ठीक राह सिखला तां जो वो वड्डा हो के भी उस तो कदी नहीं हटेगा वड्डा हो के भी नहीं ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माता पिता की जिम्मेवारी बनती है कि वो परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर के कलाम नूं अपने बच्चों की लाइफ दे विच हो हालेलुया हालेलुया अगर कोई बर्थडे मनाता वा अगर वो स्कूल के विचों अच्छे ग्रेड लैंदे आ जां किसी एथलैटिक्स दे विच अगर किसी खेड दे विच होंदे आ तां अगर वो ओहदे विच विन होंदे आ अगर वो ओहदे विच किसी पोजीशन ते आते हैं ना तां बहुत बारी पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट लैके दिंदे आ उन्होंने एप्रीशिएट करने लई उन्होंने हौसला बढ़ाने लई गिफ्ट पर सब तो वधिया मसीही लाइफ का गिफ्ट जो तो मैंने एक दूसरे को देना चाहिए वा परमेश्वर का कलाम हालेलुया हालेलुया सब तो वधिया वा परमेश्वर का वचन परमेश्वर का कलाम बाइबल अपने बच्चों अगर गिफ्ट करोगे तो तुम क्योंकि जो भी तुम इनाम जब कुछ भी तुम उन्होंने गिफ्ट लैके दोगे वो वैल्यू कितने ना कितने खत्म हो जानी कितने ना कितने वो डिस्ट्रॉय हो जाना खत्म हो जाना पर वचन से लिखता कहता कि घाह के फुल मुरझा जाते हैं पर परमेश्वर का वचन सदा कायम रहता है हालेलुया हालेलुया कितने पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को नाल का प्रेयर करते हैं बहुत करते हैं
बहुत घट। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के नाल टेलीविजन देखते हैं क्योंकि सास की कमी बहुत ही आंदा है ना, पहला सीरियस आंदा है ना, गोभी बहू हल्ले भी कई देखते हैं। बाइबल की स्टोरी ला के तैयार करो अपने बच्चों को फोन पर, बाइबल की स्टोरियां उन्होंने जहन के भर दो, उन्होंने क्रेज होना चाहिए वा कि परमेश्वर की मूवी असी अपने पिक्चर को वेखना वा। हालेलुया हालेलुया। आइए जल्दी नाल परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम के जावांगे। मेरे नाल खोलना जोएल ओदा दूसरा अध्याय। धन्यवाद करते परमेश्वर का कि परमेश्वर तुहानू ब्लैस कर सारे अपने बच्चों के नाल और प्रभु का शुक्र करते हैं। ओदा 2 अध्याय और ओदे 25 दे विच लिखता कहता कि जिन्नियां वरां दा सलाह ने खादा इन्नियां नूं मैं तुहानू मोड़ देंगा। हालेलुया हालेलुया। लिखता कि जिन्ने समय दा सलाह ने खादा, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का एक ब्लैसिंग वाला मैसेज है तुहाडे मेरे लिए, एक सरमन मान लो कि आज परमेश्वर के वचन दे विच तुहाडे नाल गल करदा। कहंदा कि जो बीते दिनां दे विच जो पास दे विच जां शायद असीं इस प्रेजेंट दे विच गवा लिया होवे, मिस कर लिया होवे, तुहाडे कोलों खो लिया होवे, परमेश्वर आज वो सारिया ब्लैसिंगां वो सारिया बरकतां तुहाडे मेरे लाइफ विच देने की क्षमता रखदे हो। हालेलुया हालेलुया। लिखदा कि जिन्नियां वजह दा सलाह ने खाता इन्नियां नूं मैं तुहानू मोड़ देंगा, वापिस कर देवांगा। मैं नहीं जानता कि तुसीं बीते समय दे विच बीते टाइम दे विच किस चीज़ विच लॉस विच गए, पर तुसीं जानते होवोगे, शायद तुहाडे फैमिली मैंबर जानते होणगे और उन्हां तों बहुत वध के परमेश्वर जानदा कि तुसीं बीते दिनां दे विच, बीते पास दे विच या बीते इस प्रेजेंट दे विच या बीते दिनां दे विच, बीते मंथ दे विच या बीते इस साल दे विच किस चीज़ दे विच लॉस दे विच गए। मैं नहीं जानता पर परमेश्वर जानते हो। पर मैं कल जानता कि परमेश्वर आपूर्ति संपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और जोर से बोला हालेलुया। ठंडी हालेलुया नहीं चाहिए, पंजाबियों वाली चाहिए। जितने समय का परमेश्वर कहता कि तुसीं घाटे दे विच नहीं, सारिया चीज़ों को परमेश्वर कहता कि मैं वापिस करना चाहता। विश्वास करते यीशु ते, क्योंकि वो आपूर्ति करने वाला है। वो सारी कमियां सारिया ही लॉस ब्लैसिंग के विच बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहता कि मैं आपूर्ति करांगा, मैं बहाल करांगा जिन्ने समय का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जिन्ना भी सीगा। बीते दिनों के विच असीं परमेश्वर के वचन पढ़ के देखिया ना कि परमेश्वर ने बोलिया कि जाके इस्राएलियां नूं बोल के मिस्रियां दे कोलों मंग लवे जो कुछ उन्होंने चाहिए, सोना चांदी वस्त्र जिस भी कोई चीज़ की उन्होंने जरूरत है वो मिस्रियां दे कोलों मंगन। और लिखता कि उन्होंने जाके मंगया और परमेश्वर ने मिस्रियां दी निगाह दे विच उन्होंने आदर मान, उन्होंने रिस्पैक्ट, उन्होंने जिहड़ा रुतबा बता दिता। और जो कुछ परमेश्वर के लोगों ने उन्होंने तो मंगया वो सब कुछ उन्होंने दिता। और लिखना कि उन्होंने की किया जी, जिन्हों के बदवे सी, जिन्हों की गुलामी दे विच सी, उन्होंने लुट लिया। हालेलुया लुट लिया। जिन्नियां वरां दा उन्हां दा पेंडिंग मेहनताना प्यार सी, क्योंकि गुलामी की अवस्था के विच, गुलामी की कंडीशन के विच गुलाम है और गुलाम की कोई सैलरी नहीं होती, गुलाम को कोई वेतन नहीं दिता जाता कि तेन उन्हें वेतन दिता जाता, सिर्फ मरण तक गुलाम है जां उन्होंने अगे वेचा जा सकता वा, वो किसी होर की गुलामी करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिन्ने समय उन्होंने दुख मुसीबत संकट उठाए, एक एक दिन का एक पल का मेहनत वेतन परमेश्वर ने उन्होंने वापस किया।
किसी दे कोल किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। लुट लिया परमेश्वर के लोगों ने मिस्रियां। हर एक के जीवन से परमेश्वर ने बहाल किया। सोना चांदी वस्त्र भांडे जो कुछ उन्होंने चाहिए सी परमेश्वर ने एक झटके दे विच, एक ही दिन दे विच साल की मेहनत का वेतन उन्होंने वापस दे दिता। हालेलुया। और वो परमेश्वर अज तुहाडे नाल और मेरे नाल भी गल कर रहा है। जिन्ने वरा का सलाह खाता उन्हां नूं ही मैं तुहानूं मोड़ देंगा। जो खोल कर दर्शाया 42 दे विच लिखदा कहता कि पर वो लुटे हुए ते मुठे हुए लोग हैं वो सब दे सब तोया विच फसे पे हैं अते कैद खानियां विच लुके हुए हैं। वो शिकार हो गए पर छुड़ाउण वाला कोई नहीं। इत्थे भी लिखदा यशायाह प्रॉफिट कहता कि सब लुट हुए। जैवल लुट रहा वा, चुरा रहा वा, घात कर रहा वा। हर एक के जीवन के ब्लैसिंग, हर एक के जीवन के आशीष, काम नूं, मनी नूं, सेहत नूं, ओहदे मसां नूं, ओहदी नॉटिंग नूं वो चुरा रहा क्योंकि ओहदा काम ही है। कहना कि चोर इसलिए आता कि मारे बड़े ते नाश करे। और इत्थे भी जिहड़ा डेवल है और आज हर एक नूं लुट रहा वा। आज हर पासे देख लो लुट पई है। जिधर मिनट से कदे लो मार्केट में अस जाने 500 की चीज़ होती है वो प्राइस कितना बढ़ा के दस देते हैं। हर एक चीज़ होते मार्जिन एम मार्केट तो भी वाद लुट। और परमेश्वर देखते हैं कहता कि सब लुटे हुए लोग क्या वो सब कहता टोया में फसे होया अते कैद खाने में लुके होया। कहता कि वो शिकार हो रहे हैं। शिकार होने का मतलब समझते हो? शिकार जो किया जाता वा पुराने दिनों के पुराने समय में देखो ना किसी चीज़ का शिकार करना वा तो चारे पासों घेरा पाया जाता सीगा। चारा साइडा तो देखा जाता सीगा कि जिहड़ा शिकार आ वो किधरों भज सकता वा। हर जगह निगाह रखी जाती सी और घेरा पा के शिकार किया जाता सी। और जैवल भी इदां ही करता हर पासे बचन का कोई चांस नहीं कोई कर दिता। इधरों असीं बचाने वो इधर लुटने की कोशिश करता है। असीं इधरों कई बार देखते हैं लॉस बचाने वो दूसरे पास अपने काम को कर दिता और सानू शिकार बना देता वा। और साडी मेहनत का मुल साडा वेतन साडी कमाई को वेस्ट करता और लिखता कि छुड़ाउण वाला कोई भी नहीं, एक भी नहीं छुड़ाउण वाला, कोई छुड़ाउण वाला नहीं है। और लिखता और लुट बन गए पर कोई नहीं आखदा कि मोड़ दे। कोई नहीं आखदा कहना कोई लुट बन गया, कोई नहीं आखदा पर परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर इन्हां दिनां दे विच मेरे भाई मेरी बहन तुहाड़ियां सारियां कमियां कमजोरियां तुहाड़ियां सारियां समस्यावां दूर करते हुए तुहाड़े जीवन दे विच ब्लैसिंग को लैके आने वाला हो। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करना क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ का वेतन जो असीं मसीह दे विच करते व्यर्थ नहीं है। कहता कि मसीह दे विच तुहाडी मेहनत व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर कन्याई नहीं कि तुहाडी सेवा को भुल जावे। और हर एक चीज़ का मुल देना चाहते हैं, हर एक चीज़। यीशु परमेश्वर तुहानूं बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जबूर में जो दाऊद लिखदा ना वो 23 लिखदा ना कहता क्यों मेरी जान में जान पाता है। हालेलुया। दाऊद कहता परमेश्वर ते फेथ है कहता कि मेरी जान दे विच की करदा है जान पाता। जो मैं लुटिया हुआ महसूस करता वा, जो मैं कहता कि शिकार होया अपने आप को महसूस करा, जो कहता कि मैं वेखा कि मेरा मेहनत आना मेरी मेहनत सलाह खा रहा तो परमेश्वर का धन्यवाद करना कि मेरी जान से जान पाता और मैंने अपने वचन के नाल ब्लैस करता। अपने वचन के नाल मैंने तसल्ली देना, अपने वचन नाल मैंने ब्लैस करता वा। जब यिर्मयाह और 30 अध्याय
यरमिया देखना ਉਹਦਾ 30 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 17 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ डिप्रैशन आता स्ट्रैस आ जाता संघर्ष करना पैंदा वा कई बार और उस स्ट्रैस के नाल उस चिंता के नाल कन्फर्म है कि असीं बीमार पवांगे डिप्रैशन के नाल टेंशन के नाल समस्या में जावांगे पर परमेश्वर का वचन लिखता ਉਹਦਾ 30 अध्याय और ਉਹਦੇ 17 वचन लिखता और कहता क्यों जो मैं तेनू नरोया करांगा मैं तेरे फटा वल करांगा यहोवा दा वाक है हालेलुया हालेलुया और इत्थे परमेश्वर बोलदा मेरे दाऊद कहता कि परमेश्वर मेरी जान दे विच जान लेके आंदा मेरे जी दे विच जी पांदा और अगे यिर्मयाह भी कहता वा कहता कि मैं तेनू नरोया करांगा क्योंकि परमेश्वर दा वचन रिपेयर करदा वा अंदरली मशीनरी दी तुहाडे मेरे माइंड दी तुहाडी मेरी बॉडी दी क्योंकि दरानी तौर पर जो ਅਸੀਂ बीमार होने हैं तो मेडिसिन वर्क करती है टुटे हुए टिश्यूआं ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया और इधर परमेश्वर कहता कि मैं तेनू नरोया करांगा और मैं तेरी फटा दे वाल मैं तेरे जख्मां दे वाल तेरी कमियां वाल तेरी कमजोरियां वाल तेरी वीकनेस वाल तेरी लाचारियां वाल तेरी लॉस वाल कहता मैं वेख रहा वा और अगे लिखदा कि यहोवा दा वाक है ये वाणी ये वचन मैं तुहाडे नाल कह रहा ये परमेश्वर तुहाडे नाल और मेरे नाल गल कर रहा मेरे भाई मेरे बहन कि परमेश्वर बोल रहा कि मैं तुहाडे वाल ध्यान करांगा मैं तुहाडा फिक्र है ये परमेश्वर का वाक्य परमेश्वर का वचन है कूच दे विच जदों परमेश्वर ने मूसा दे नाल गल कीती और परमेश्वर ने उसनु आख्या मैं ना खोलना तुसीं कूच दा 22 अध्याय और ओदे एक वचन दे विच लिखदा कूच ओदा 22 अध्याय और ओदे एक वचन दे विच लिखदा कहंदा कि जे कोई मनुख बल्द जां भेड़ चुरावे या उसनु मार सुटे या उसनु बेच देवे तां चौने विचों उसके बड़े 5 बलद अते इचड़ विचों उसके बड़े 4 भेड़ा वट्टा परे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने देखा कि अगर किसी नाल कोई धोखा हो गया अगर किसी का सलाह ने खा लिया अगर किसी ने चोरी कर लिया किसी ने कोई चीटी कर ली तो परमेश्वर ने एक कानून ठहराया कहता कि अगर ओदा एक मिस होया अगर ओदे कोलों एक खोया गया तो ओनू 5 गुना वापस किया जावे कितने गुना 5 प्लस और एक पेड़ के बदले कहना 4 हालेलुया हालेलुया अगर एक बल्द जब पेड़ चोरी हो गई कहना कि उन्होंने लॉस हो गया ਉਹਦੀ लॉस की भरपाई ਉਹਨੂੰ 5 गुना ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 5 गुना ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ अगर 20 रुपए की चीज पे तो 5 गुना और बढ़ाया तो कितना हो गया 100 और 100 उत्ते फिर ਉਹਦਾ ਇੱਕ स्केल शक्ल मान लो 120% वापस हालेलुया 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 परमेश्वर की ब्लेसिंग कहते हैं कि अगर ਉਹਦਾ ਇੱਕ बल्द चलाया गया ਉਹਨੂੰ 5 वापस दो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੇਡ चलाई गई 4 वापस दो और ते परमेश्वर बोलता कि जिन्हें वरा ने वला दा सलाम खा लिया जिन्हें साल का खा लिया हम देखिए तो अल्लाह कितना खाता परमेश्वर जानते हम सोचिए परमेश्वर कितना तो वापस दे चाह रहा ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ 100 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 5000 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਓਕੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर का ऐलान है कहना कि कहना मैं
वापस करन सन। इन्ना वापस करा एक बल्द के बदले 4-5 बल्द और एक भेड़ के बदले 4 भेटां परमेश्वर बोलते वापस करांगा। और अगे लेवियां दे विच पढ़ के देखना मैंने खोलना परमेश्वर का वचन लेवियां ओदा 5 अध्याय और ओदे 15 वचन दे विच ध्यान ना देखना अते और इत्थे लिखदा कहंदा कि जे कोई प्राणी दोष करे अते यहोवा दी पवित्र गल्लां विच अनजान होकर पाप करे तां ओह यहोवा दे अगे इजना विचों एक वज तो रहित शतरा लियावे अते तो चांदी दियां सकलां दे लेखे तो पवित्र स्थान दे शक्ल अनुसार दोष की भेंट करके उसका मुल ठहरावे अते उसने उस पवित्र गल विच जिहड़ा घाटा पाया है सो उस नूं वटा देवे नाले एक पंजवां हिस्सा होर पा के जाजक नूं देवे अते जाजक दोष की भेंट दे शतरे नाल उस दे लई प्रायश्चित करे अते उस दी खिमा हो जावेगी। हालेलुया। इधर अलग अगर किसी जाने जाने में कोई पाप कोई गलती गुनाह किया है तो परमेश्वर बोलता है कि एक मेढे नूं लेके आवे एक छतरी नूं लेके आवे और परमेश्वर दा दास भज तो राइट वेख के ओनू चंगी तरीके नाल परख के ओदा एक मुल ठहरावे और दोष की बलि करके उन्हें भेड़ चलावे और लिखना कि पंचवां हिस्सा होर पाके वो जाजक को दवे और जाजक उस लिए प्रायश्चित करे और जदों कहता कि वो सैक्रिफाई किया जाएगा जदों वो बलिदान किया जाएगा कहता कि विश्वास करना इस गल को अपने माइंड दे विच बिठाना कि तुहाडे पाप माफ हो चुके हैं और लिखना कहते ओदी खिमा हो जावेगी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब भी किसी ने गुनाह किया तब परमेश्वर की व्यवस्था के अकॉर्डिंग उन्होंने बलिदान करना कन्फर्म जरूरी है कंपलसरी है कि लैके जाओ उस तो बिना थोड़ा प्रायश्चित नहीं होगी उस तो बिना थोड़ी कोई खिमा नहीं होगी और जो भी तुसी पेट ले लैके जाना वा ओदे विच बाज या काज नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का जाजक ओनू तुहाडे लई प्रायश्चित नहीं मतलब तुहाडी बहाली दे लई परमेश्वर के अगे उन्हें सैक्रिफाई करे परमेश्वर के अगे उन्हें समर्पित करे और कहता कि परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार करेगा और ओदे दोष ओदे पाप जो जाने जाने से किए हैं वो सारे खिमा किए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही बलिदान वाल देखणगे इंसान वाल नहीं क्योंकि परमेश्वर इंसान वाल देखणगे उहदे विच कमियां कमजोरियां पाई जाणगियां उहदे विच पाप पाया जाएगा पर जदों वो परमेश्वर बलिदान वाल देखणगे उस पेट वाल देखणगे उस पेट दे उत्ते परमेश्वर की आग आवेगी उस पेट नूं परमेश्वर स्वीकार करनगे और पाप खिमा हो जाएंगे और परमेश्वर की ब्लेसिंग बहाल हो जाएगी जिदा यीशु मसीह तो आने मेरे लिए पापा का प्रायश्चित बन के एक लेली नहीं आई आया जिदे विच कोई दाग नहीं सी जिदे विच कोई पाप नहीं सी जिदे विच कोई झूठ नहीं सी जिदे विच कोई डार्कनेस कोई अंधेरा नहीं सी और जब यीशु मसीह तो आने मेरे लिए कुर्बान होया जब यीशु मसीह क्रूसीफाई होया तो परमेश्वर ने दुनिया के पापां नूं या तुहाडे मेरे पाप नूं नहीं बल्कि अपने इकलौते पुत्र ने सैक्रिफाइस नूं देखिया और तुहानू ते मैनू बलिदान के द्वारा खिमा किया। हालेलुया। लिखदा कि जिन्ने भी गुनाह है जिन्नी भी गलतियां जिन्ने भी मिस्टेकां जिहड़ियां उन्हें जाने दे विच जान जाने च कीतियां होणगियां ओ सब दियां सब खिमा कर दिया जाणगियां माफ कर दिया जाणगियां और परमेश्वर आपूर्ति नूं बहाली नूं उनके जीवन के विच लैके आवेगा। विश्वास करना कि परमेश्वर बहाल करने की क्षमता रखता शक नहीं करना क्योंकि परमेश्वर का वचन जिदा दाऊद करना कि मेरे जान दे विच जान पाता जिदा यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे नरोया करूंगा और इधर परमेश्वर बोलता कि मैं तेरे पापां दे लिए प्रायश्चित दे लिए भी कोई योजना बनावांगा कोई वेद बनावांगा और यीशु मसीह जड़ा योजना पर तो मेरे लिए एक बेटा बन के आया एक लेला बन के आया स्वर्ग का सिंहासन जिहने छड्डिया कि तुहाडे पाप परमेश्वर ने उस उत्ते दते तुसीं ते मैं धर्म करके धर्मी नहीं यीशु मसीह पाप करके पापी नहीं ओते बिलीव करके असीं धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह दे विच कोई पाप नहीं सी यीशु मसीह दे विच कोई भी फ्रेम चोट बिल्कुल नहीं सी क्योंकि ज़बूर
परमेश्वर के बारे देखते हैं। एक भविष्यवाणी दाऊद यीशु मसीह के बारे करता मैंने खोलना ज़बूर ओदा 69 अध्याय ज़बूर ओदा 69 और ਉਹਦੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਐਨੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਨਿਹੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। यीशु मसीह वाले कह रहे हैं लुटिया का ड्राइवर ने चुराया का ड्राइवर ने पर मोड़ना किसने पिया? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने मोड़िया ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਹਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ मैं तेरे फटन का त्याग करांगा। ये यहोवा का वाक्य है क्योंकि परमेश्वर ने प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को तुहाडे मेरे लिए ठहरा दिता है। उन्हें तुहानू ब्लेसिंग दे विच अगे लेके जाण लई तुहानू ते मैनू ओहदे लहू दे द्वारा खरीद लिया वा। और इत्थे लिखदा कि जेड़ा मैं लुटिया नहीं उसे लिखा ना पहला कहना कोई लुट हो रहा कोई छुड़ाने वाला नहीं कोई नहीं कहता कि वापस कर दो। वो सब के सब कहता कैद खाने दे विच आ वो सब लुट हो रहे हैं और लुट शैतान रहा सीगा। समस्या शैतान पा रहा वा प्रॉब्लम में शैतान पा रहा वा चंगाई नूं शैतान चोरी कर रहा वा तुहाडी आशीष नूं शैतान चुरा रहा वा तुहाडे पैसे नूं शैतान चुरा रहा वा। और यीशु मसीह कहते कि मैं लुटिया नहीं हां पर फिर भी मैं वापस करांगा। जो मैं नहीं लुटिया वो मैनू मोड़ना पिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लहू के द्वारा तुहानू ते मैनू खरीद लिया। जो गलतियां करा तुसी ते मैं कीते रिजल्ट यीशु नूं भुगतना पिया। वो बलिदान होया यूहन्ना ने लिखा कहना कि सब कुछ इसलिए पूरा होया कि जो लिखता दे विच लिखिया गया कहना कोई कंप्लीट हो सके। जो कहता लिखिया गया मेरे हाथ दे विच वो पूरा हो सके कि लुटिया तो मैं नहीं गया पर मैनू मोड़ना पिया। लुटिया शैतान ने तुहाडे पैसे नूं तुहाडी आशीष नूं तुहाडी चंगाई नूं तुहाडी ब्लेसिंग नूं तुहाडी काम नूं तुहाडी अनॉइंटिंग नूं पर मोड़िया किसने? यीशु मसीह ने। ਅਸੀਂ ਕਹੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਲੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਰਨਾ ਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ मैं वापस करूँ क्योंकि मैं वापस करने वाला परमेश्वर हूँ। वो करेगा वापस। विश्वास करो वो हर एक आशीष तुम्हारे जीवन से बहाल करेगा। कहते ना कि जाजक ओदे लिए प्रार्थना करे मतलब जाजक ओदे लिए बहाल करे ओदे जीवन से आशीष और देखना कि ओदे पाप ओदे अपराध ओदे कमियां ओदे कमजोरियां उस कुर्बानी दे राही उस बेटे दे राही खिमा की जानी तुहाडे मेरे पाप खिमा हो गए। शैतान कई बार कांचा में फूक मारदा कि तुसी पापी हो तुसी बीमार ही रहना वा तुसी इत्थे रहना तुसी समस्या च रहना लॉस में रहना पैसे की कमजोरी रहेगी। मेरे भाई मेरी बहन ओनू जवाब दिओ यीशु मसीह मेरे वाल है। जिन्ने बार दा परमेश्वर बोलदे शैतान ने खाता कहते कि जो मैं नहीं लुटिया वो भी वापस दिया थोड़ा पैकेज फुल पैकेज जिदा परमेश्वर ने इजराइल हाथ में दिता फुल पैकेज जिहदे सब कुछ सीगा एक मिनट एक बहाने गए सीने का मुल सीगा उन्होंने हाथ में दिन और वही परमेश्वर अज भी तो मैंने कह रहा बोलो कि परमेश्वर मेरी जान दे जान लैके कहता कि वो मेरे सिर उत्ते तेल चसदा मेरे शत्रु के सामने कि मेरे अगे बेच उठाता मैनू हरी हरी चारा
ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। परमेश्वर चाहते हैं कि ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, कि परमेश्वर विश्राम देगा। वो तुम्हारी पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, वो बहाल करने वाला परमेश्वर है, वो ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो तो मैंने प्रेम करता। एक लास्ट होर पढ़ते हैं कि मेरा खोलना रूत ओदा 3रा अध्याय और ओदे 18 वचन दे विच देखदा कहदा उसदी सस ने आख्या मेरी धीए बैठी रह। हालेलुया। रूत ने बोलिया नोमी ने कहती कि मेरी बेटी की गल बोलिए बैठी है। आज परमेश्वर तो मैं क्या है, बैठो थोड़ा सा वेट करो किस चीज के लिए। और अगली किताब ध्यान देना सुनना परमेश्वर का वचन। तो उसकी सस ने आख्या मेरी धीए बैठी रह, जब तोड़ी तू जान ना लवे कि ये गल्लां किवें चलदियां हन, क्यों जो जब तोड़ी अज इस काम नूं पूरा ना कर लवे कल तोड़ी उस मनुख नूं शांत नहीं आउणी। हालेलुया। हालेलुया। कहंदा कि जब तिकर वो बोझ जिहड़ा यीशु मसीह दे वांग और रूत तो मेरे वांग जिन्हें मुल तारिया उतरा और उन्होंने अपने लिए खरीद लिया, उन्होंने अपने लिए स्वीकार कर लिया, जिन्हें उन्होंने मुल तारिया, उसकी शर्मिंदगी को जिन्हें दूर किया, उसकी नाम खराई को जिन्हें दूर किया, कहता चुप करके बैठी रह, क्योंकि जब तक वो तेरा छड़ाउण वाला काम को कंप्लीट ना कर लवे, संपूर्ण ना कर दे, तेरा मुल ना तार दे, तेरू ब्लैसिंग ना दे दे, तेरी नाम खाई ना खत्म कर दे, तेरे ते गल्लां चुकन वाले दे मुंह नूं बंद ना कर दे, उदों तिकर उसनूं शांत प्राप्त नहीं होगी। मतलब की रहेगा वो उस काम के प्रति लखा रहेगा कि कदों मैं उस रूत नूं अपने लिए लवां, कदों मैं रूत नूं अपने लिए खरीद लवां, ओदा मुल तार लवां, ओदी नाम खराई बंद कर दवां, ओदी शर्मिंदगी नूं खत्म कर दवां, ओदे जिहड़ी गल्लां बातां करन वाले नूं खत्म कर दवां, ओदे विरोधियां दे मूंह नूं बंद कर दवां, और जदों मैं उहनूं खरीद लवांगा, हालेलुया, तो फिर वो रूत आगे जाके फलवंत होगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का वचन बहुत बड़े भी कह रहे मेरे भाई मेरी बहन, चुप होकर कहते बैठो, विश्वास रखो उस परमेश्वर पे, जदों तक वो सलाह का खाता तो वापस नहीं देगा, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ नहीं लैके आएगा, ਤੁਹਾਡੀ नामधन जब तक खत्म नहीं कर देगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆ नहीं कर देगा, जब तक वो पंजवां हिस्सा पा के ਤੁਹਾਨੂੰ वापस नहीं दे देगा, जब तक ਤੁਹਾਡੀ शर्मिंदगी नहीं दूर कर देगा, तब तिकर कहना कि उसको शांत प्राप्त नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसे कर यीशु मसीह कहते कि मैं अपनी शांति तो देता हूं। यीशु मसीह कहते कि मेरा जी हजे भी कल पता घबरा रहा हूं और मरण दे दर्जे तक जब तक मैं उस काम को पूरा ना कर लूं। इतने वो बोल रहे कि जब तक वो बोझ काम को कंप्लीट ना कर लवे उन्होंने शांत प्राप्त नहीं होगी। मेरे भाई मेरी बहन, अगर तुसी तड़प रहे हो, अगर तुसी समस्या के विचों, तुसी परेशानी के विचों, तो इहदा मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह आराम नाल स्वर्ग दे विच बैठा दूतां दे मतलब पंखी चलाई जा रहा, वो भी तुहाडे मेरे लिए तड़प रहा, वो भी तुहाडे मेरे लिए बेचैन है, उन्होंने भी शांति प्राप्त नहीं है जब तक वो बेटियां बेटे समस्या के विच परेशानी के विच। सिर्फ गल है कि वो बने रहो, वेट करो, कहते कि बेची रहे, विश्वास करो। डॉक्टर कह रहे हैं, रिपोर्ट की कह रही है, उस गल के वाल नहीं, परमेश्वर वाल देखो जिहड़ा कहता कि मैं तेरे रोया करने वाला हाँ, मैं तेरे फर्दा के वाल अपनी निगाह करने वाला हाँ, यहोवा दा वाक्य परमेश्वर बोलते हैं और कहता कि जिहड़ा तुसीं घाटा खाता मैं पंजवां हिस्सा तुहाडे च लावांगा, क्योंकि यीशु दे सैक्रीफाइस दे द्वारा उन्हें तुहानूं मैनूं बहाल कीती है, तुहाडे मेरे जीवन च ब्लैसिंग भ्रष्ट
पश्चाताप दे राही उन्हें क्षमा कीते हैं तो मेरे अपराध और परमेश्वर ब्लेस करने वाला है कहता कि जितना मैं गुजरिया नहीं और भी मैं वापस कमांगा परमेश्वर वापस करेगा तो एक बड़ी ब्लेसिंग एक बड़े पैकेज में एक बड़ी आशीष में बने रहना और विश्वास करना कि परमेश्वर बहाल करेगा और मैं फीत करता हाँ मैं फीत कर दिया और इतने लिखता कि जब तक तो काम को समाप्त नहीं कर देगा उस मनुख को शांत प्राप्त नहीं होगी और शांत नहीं आएगी यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया प्रभु ब्लेस करें ये सब जन अखंड बंद करें समर्थी परमेश्वर यीशु नाम से बर्फी तेरे चढ़ना चाहते हैं अच्छे समय दे पिता तेरा धन्यवाद कर रहे हैं और जितने भी तेरे बेटे को दबाव तेरे हुजूरी जाए ना सब ते बड़ी कृपा चंगी से कमी को मन बोल दें सुख शांति शांति जी बताना पिता और जिन्या वाला दा सरा ने खाता पिता जी और हर एक को मैं यीशु नाम से वापस मांगता क्लेम करना खुदा तेरा धन्यवाद करता बड़ी कृपा चंगी से पिता जी अतः प्रभु बोझ ना सब बरकत का काम बन जाए थोड़ी मेहमान का काम बन जाए यीशु मसीह जिंदा समर्थी नाम में मांगते हैं